हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे खेल कूद के बारे में विशेष जानकारी कि किस खेल में कौन सा नियम होता है, किस गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो उससे पहले स्वागत है आपका अपने डिजिटल स्टडी सेंटर में, जिसका नाम है ग्रोइंग इंडिया डिजिटल स्टडी सेंटर। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेलों का वर्तमान स्वरूप में आयोजन कब आरंभ हुआ था? 394 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1916 में या 1924 में? तो आपका सही जवाब होगा 1896 ईस्वी में। 1896 में पहली बार इस तरह के खेलों का आयोजन हुआ था और इसकी शुरुआत ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुआ था और इसका श्रेय फ्रांस के पियरे डी कुबेर्तन को जाता है, यानी कि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और उनका मानना था कि खेल युद्धों को टालने का सबसे अच्छा माध्यम है। वो मानते थे कि युद्धों को टाला जा सकता है यदि आपस में देशों के बीच में गेम चलते रहें, तो ओलंपिक गेम्स होते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खेल आयोजन 1984 ईस्वी से आरंभ हुए? एशियाई खेल, सद्भावना खेल, राष्ट्रमंडल खेल, दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल? तो आपका सही आंसर है दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल। और इसकी शुरुआत भारत में 1984 में हुई थी और उस वक्त भारत ने 18 पदक जीते थे। उनमें 15 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रमंडल का मतलब कॉमनवेल्थ से है। राष्ट्रमंडल खेल कितनी समयावधि के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष की अवधि पर। तो इसके भी नाम कई बार बदले गए। एक बार ब्रिटिश एम्पायर नाम रखा गया जो 1930 से 1950 तक चला, फिर नाम बदला गया ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ, फिर ये 1954 से 66 तक चलता रहा, यानी कि 12 साल तक। फिर इनका नाम एक बार फिर बदला गया 1970 में। फिर कहीं जाकर 1978 से आज तक इन खेलों को कॉमनवेल्थ गेम के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूप किस खेल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। आपका सही आंसर है फुटबॉल। सही आंसर है आपका फुटबॉल। ये माना जाता है कि जो चीनी खेल है जिसका नाम है सूजू, वहीं से इसका विकास हुआ था। और 1586 ईस्वी में जॉन डेविस नाम का एक समुद्री जहाज के कप्तान थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, यानी कि उसकी जो टीम थी, उन्होंने ये खेल ग्रीनलैंड में खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी कोई रन बनाए बिना, ध्यान से सुने क्वेश्चन, रन बनाए बिना आउट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? फॉलो ऑन, डक, रन आउट या नो बॉल? आपका सही आंसर है डक। 1886 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, बिना खाता खोले ही 0 रन पर आउट हो गए थे, यानी कि उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। उस समय ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था, यानी कि डक शब्द पहली बार 1886 में बोला गया था, जब प्रिंस ऑफ वेल्स बिना खाता खोले आउट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट के पिच की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 11 गज, 33 गज या 30.5 गज, यानी कि 30.5 गज? तो आपका सही आंसर है 22 गज। और यदि मीटर में पूछ लिया जाए तो 22 गज या 20 मीटर में पूछ लिया जाए तो इसकी जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई होगी 10 फीट, और मीटर में पूछ ली जाए तो 3 मीटर होगी। और ये सभी नियम जो क्रिकेट के नियम होते हैं, हर जगह नियम होते हैं, ऐसे ही क्रिकेट का 7वां नियम है, उसके अनुसार इसका ये मेजरमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के साथ ही फुटबॉल तथा बास्केटबॉल में भी प्रयुक्त किया जाता है? वॉली, बुली, स्कूप या ड्रिबल? तो आपका सही आंसर है ड्रिबल। और ड्रिबल होता है एक टेक्निक के द्वारा अपने सामने वाले को हराना और खुद जीतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
8, 7, 11 या 5? तो आपका सही आंसर है 5। और ये दिसंबर 1891 में शुरुआत हुई थी इसकी बास्केटबॉल गेम की। और डॉक्टर जेम्स नाइम स्मिथ जो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को फिट रखने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए इस गेम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में पैरों के साथ ही हाथों का भी प्रयोग किया जा सकता है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एसोसिएशन फुटबॉल या रग्बी फुटबॉल? आपका सही आंसर है रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्रमुख खेल बेसबॉल है? इंग्लैंड का, स्पेन, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? आपका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और एक संघीय गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिकेट बहु प्रचलित नहीं है, यानी कि बहुत प्रचलित नहीं है? जैसे अपने इंडिया में क्रिकेट के सभी फैन हैं, ऐसे ही ऐसा कौन सा देश है, इनमें से बताना है। दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका? तो आपका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन एक समय आया जब धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला गया। और ये इसका ख़त्म क्यों हुआ? फर्स्ट गृह युद्ध चलने के बाद, और ये फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुई थी उस वक्त आते आते बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, लेकिन फिर से ये प्रचलन में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डर्बी क्या है? ऑप्शन है फ्रांस में आयोजित मोटर रेस, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित शतरंज की तरह का एक खेल, यानी कि एक प्रकार का खेल जैसे शतरंज होता है, इंग्लैंड में आयोजित विश्वविख्यात घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स रेस, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता? तो आपका सही आंसर है इंग्लैंड में आयोजित विश्वविख्यात घुड़दौड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से गलत बताना है आपको। डुरंड कप और फुटबॉल, आगा खां कप और पोलो, एसेज और क्रिकेट, डेविस कप और लॉन टेनिस? तो इनमें से आपको गलत बताना है, और इनमें से गलत है आगा खां कप पोलो, क्योंकि आगा खां कप है जो वो हॉकी खेल से संबंधित है। और इस टीम में, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि दोनों तरफ 11 खिलाड़ी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खेलों के ध्वज में एक दूसरे से जुड़े 5 छल्ले बने हैं? एशियाई खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल या राष्ट्रमंडल खेल? आपका सही आंसर है ओलंपिक खेल। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? यानी कि 1930 में हुआ था और हैमिल्टन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो गाइस, जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं इनका रिवीजन आप साथ साथ करते रहें, और एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक सरल और सीधा रास्ता है, आप अपने नोट्स बनाएं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, आप वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।